यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता ही होगा कि एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी पकड़े गए, अनिल नागर। करोड़ों रुपए का कैश साथ में था। तो एक सेक्रेटरी की तो इतनी औकात, तो इतनी हिम्मत हो नहीं सकती कि इतनी करोड़ों रुपए का कैश वो ऑफिस में ले सके। हरियाणा के अंदर करीब 25 से 30 लाख नौजवान हैं जो भर्तियों के टेस्ट देते हैं, तैयारी करते हैं। तो ये जो अनिल नागर है, ये कांग्रेस राज में तो ये नाग था, नाग, और अब बीजेपी में ये अजगर हो गया। और मेरे को जो पता चला है, इसने रिमांड के ऊपर, जब इसका रिमांड हुआ तो इसने 2 मंत्रियों के नाम बताए हैं और 2 अधिकारियों के। भाई ये तो मंत्री थे जिनके साथ मेरी सेटिंग थी। अब जैसे ही मंत्रियों का नाम आया, अब सरकार इस पूरे के पूरे मामले को दबाना चाह रही है, पूरे के पूरे मामले को। अगर नहीं तो वे मंत्रियों का नाम बताओगे तो मुश्किल होगी। तो मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हो, ईमानदारी का जो ढंढोरा पीटे हैं, ईमानदारी का मोड़ बांधे घूमे हैं, तो उन मंत्रियों का नाम उजागर कर भाई उनको जेल में डालो। साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये सरकार कह देती है कि पहले पर्ची खर्ची चल रहा करती। अरे एक बात बताओ, सरकार तुम्हारी है, पहली जो पर्ची खर्ची चल रही है उन्हें भी पकड़ो। कांग्रेस राज में जो भर्तियां हुई है उनकी जांच कराओ। सरकार तो तुम्हारी है, और किसी की सरकार थोड़ी है। और जो तुमने खुद भर्तियां की हैं, सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, इनकी भी तो जांच करा लो। हरियाणा के अंदर ग्रुप डी से लेकर और जज तक की भर्ती बिकाऊ है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं पता चला होगा, सारे के सारे हरियाणा को पता चल गया होगा। अपने आप को कहे हैं कि ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार। क्या के ईमानदार है? किस चीज के ईमानदार है? अरे ग्रुप डी से लेकर जज तक के तुम पेपर बेचन लाग रहे हैं। ओएमआर सीट, इनका मतलब ये है अगर भाई पेपर खाली छोड़ दो और सूटकेस भरा दे दो तो नौकरी मिल जाएगी। पेपर खाली और सूटकेस भरा, हो जाएगा काम। तो इस मामले को लेकर मैं तो ये कहना चाहूंगा, भाई अभी विधानसभा का स्तर होगा। अगर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच नहीं कराई तो हम तो विधानसभा घेरेंगे, मुख्यमंत्री तुरंत इस चीज की घोषणा करें, उन 2 मंत्रियों के 2 अधिकारियों के नाम बताएं। क्योंकि भाई साहब, ये कोई छोटा मामला नहीं है, कई 100 करोड़ों का मामला है, कई 100 करोड़ों का मामला। और जो अभी सिटिंग जज हैं हाईकोर्ट के, उनसे जांच कराई जावे। कल हमें जाओगे भाई साहब, इनके कार्यालय में जो ये चेयरमैन है वाया बिहार की सेटिंग करने लग रहा है। आप लोगों को नहीं पता हो तो वाया बिहार है, पूरे डीलिंग होने लग रही है। कल जाओगे हरियाणा में, नुका आ रहा कोई भूडा काम करे, चोरी बेईमानी करे तो नुका आ रहा है, इसका अच्छा कोई पर खा लेता। तो भाई साहब गोश से देख आवेंगे, क्या मैं पैसे होंगे, पैसे भी देख आवेंगे। क्योंकि ये सरकार सूटकेस सरकार है, सूटकेस से डीलिंग होती है। और हम तो सिर्फ यही कहेंगे भाई साहब, अब पूरे के पूरे हरियाणा के जो नौजवान साथी हैं उनको भी यही कहेंगे, मेरे पड्डे का कुछ ना हो भाई, किताब उठाने तो कुछ ना हो, अकेला लठ भी उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये सेटिंग वाले ऐसे ही कर देंगे। तुम अपने पड्डे का ये लाइब्रेरी में बैठ के पूरे हरियाणा के अंदर बालक लगा दिए, बोला पढ़ लो पढ़ लो। अरे सेटिंग कर देंगे, पढ़ रहे
क्या करेगा? कितना होगा पगड़िया? 4 ग्रुप डी में लगा के हमने ईमानदारी पे लगा दिए। अरे अफसर लाने लग रहे तुम पैसा में सारे के सारे लिस्ट आना ही, तो इसलिए हम भाई साहब गोश्त लेके जाएंगे, रपिए सूटकेस ये कल उड़े लेके जाएंगे हम तो। अरे ये क्या रपिए भी है भाई साहब, ये यो तो गुस्सा है। अरे ये नोट भी है भाई साहब, ये लेके जाएंगे, इसमें सूटकेस ने कति भर के लेके जाएंगे। और मैं कोई उड़ा क्यों को ना, मेरा तो छोटा है बहुत से, लेकिन ये गोशे और ये नोट ये सारे देख आवेंगे इतने, क्योंकि सूटकेस सरकार है भाई साहब और कुछ कर नहीं सकते। रेट लिस्ट पूछ के आऊंगा, अग भाई न्यू बता दे, इस सरकार तो न्यू पूछ के आऊंगा, सिपाही तो लेके और जज ताएंगे बता दे भाई कितने रेट। सारी नौकरियां के रेट पूछ के आऊंगा, जितनी भी नौकरियां सारियां के रेट पूछ के आऊंगा। और दूसरी बात, ये जो पकड़े गया है भाई, इसकी कॉल रिकॉर्ड तो पता चल जाए कौन से मंत्री का सेटिंग है। इसने रिमांड में जो कही है वो सार्वजनिक करो, उससे पता चल जाएगा। इनते ने रिमांड भी बंद कर दिया, रिमांड नहीं मांग ले, खत्म हो लिया रिमांड भी, तो ये क्या मेरा पट्टा का उसने पता नहीं थी, जो बता दी उसने छुपा गया अभी। तो हम तो जी इसमें सबसे बड़ी एक और चीज आ रही है, अगर अपने बाबा जी इतने बोला करते अनिल मित साहब, वो बोलने नहीं रहा, क्यों ना बोल रहा भाई? बाबा जी गूंगा हो गया, ये मुख्यमंत्री चुप है, मुका के गोल मोल करके बात हाँ ठीक चल रहा है निकल जाए, क्या मतलब है भाई? तो बाबा जी ने भी तो बोलना चाहिए, वो युवाओं की आवाज उठाओ, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला अब कुछ तो बोलो, वे कति सारे गुंगे हो गए, कुछ तो बोलो। अरे बड़का गल है, नौजवान छोरे छोरिया गल है, इतनी बूंदी बात हो लग रही है, बेचारे पर डर लख है, नौकरी चाहिए, गुण नौकरी हो जाए तो ब्याह हो जाए, बेचारा का ना ब्याह हो रहा। इनके अध्यक्ष नौकरी थी, ब्याह करवा देंगे, हमारी सरकार बनवा दी हो, एक भी बनवा दी, दूसरी बनवा दी, इसके बावजूद भी कुछ नहीं। तो भाई साहब सूट के सरकार है, हमने नहीं बेरा सरकार चल रहा है, क्या सरकार चल रही है, हमने तो बेरा नहीं, हमने तो समझ में आती नहीं है बात। अगर इस सरकार से अगर ये कंडक्ट नहीं हो रहा, एक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो इससे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। अरे सेना तो कह दे, सेना करवा देगी, या जिम्मेदारी सेना तो दे दो, अगर भाई हमारे बस की तो है नहीं, इतना करवा लो। अरे एक गरीब माँ बाप है, किसान है, मजदूर है, ये स्कूल की इतनी भारत, इतनी स्कूल की फीस पहले पढ़ाओ, फिर ऊपर तो कोचिंग की फीस उन्हें कोचिंग वाला ने दो, फिर पेपर हुआ है तो उस समय गड़बड़ घोटाला हो जाए, तो क्या मतलब है? तो मैं तो इतना बताना चाहूंगा, विधानसभा स्तर है भाई, विधानसभा ने घेरेंगे, और ये जो विपक्ष वाले हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टी, बड़े बड़े नेता बन रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में बयान देते हैं। अरे कुछ करो ना, ग्राउंड में भी तो करो कुछ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक मीडिया में बयान देने में थोड़ी होगा कुछ, लेकिन कुछ नहीं करते। क्यों ना करते? इनकी फाइल बना बना के धर रखी है इनने, इस सरकार ने इनकी फाइल बना के धर रखी है, हमारी तो कोई फाइल है नहीं भाई, मारा कर लेंगे, क्या करेंगे? हम तो इतना बताना चाहे हैं कि भाई अगर ग्राउंड पे ये कोई 25-30 लाख लड़के लड़कियों की बात है, कोई छोटा मामला नहीं है, और फिर भी चुप है, विपक्ष वाले भी चुप है, हमारी तो समझ में नहीं आती बात। तो साथियों हम तो ये कह भाई मंत्री जो दो मंत्री जो जिसके नाम लिए हैं, वो मंत्रियों के नाम बतावे, अरे भाई कल रेट लिस्ट लेने जाएंगे, पंचकुला में जो ऑफिस है इनका, उसमें रेट लिस्ट ले गए इनकी,
और वहां रेट लिस्ट लोगों को बता देंगे ताकि भाई लोग अपनी जमीन बेच लें, किले बेच लें, प्लॉट बेच लें या कर्जा ले लें, जो भी कुछ करें वो करके अपना बता दें भाई हाँ ठीक है। ये बिचौलिए क्या करते कि बिचौलिए निकालने, बिचौलिए का तो नहीं आयोग बना रखा, करो इसने सस्पेंड, सीधा रेट बताओ, सरकार में भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा इससे कि सरकार सीधा बता दे भाई इतनी वैकेंसी निकली, इतने रुपये रेट है, तो कम ये बीच में जो दलाल बैठे हैं ये तो ना खाओगे, सरकार का फायदा हो जाएगा भाई। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो भाई साहब ये जो मछली ने और छिपकली ने पकड़ा है ना, ये मगरमच्छ जो अजगर बैठे हैं उनने पकड़ा है। हम तो ये कहना चाहेंगे ये तो इनकी आपसी फूट की वजह से ये चीज निकले ही, सरकार ने मन निकाली, सरकार ने थोड़ी निकाल रखी है, ये तो आपसी फूट की वजह से सारा का सारा मामला निकला है। और एक डिमांड मैं और भी करूंगा इस चीज पे, अब इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। झूठ बोलने की जो मशीन है ना उस पर बैठवाओ है एक बार, ये इसका नार्को टेस्ट हो, सारी ले सब कुछ पता चल जाएगा किस किस ने कितने कितनी गड़बड़ कर रखी है। अगर इसका नार्को टेस्ट नहीं होता कुछ ना मेरा पड़ता है। तो साथियों आप लोगों का भी निमंत्रण है, कल वहां पहुंचेंगे, गोशे देखाओगे, गोबर देखाओगे, कत्ती गाय का शुद्ध गोबर देखाओगे। पैसे तो हमारे दर इतने हैं नहीं, जितने रुपये हैं ये रुपये फालतू भी हो जाओ, आप भी दे दियो 10-10, 20-20 के मैंने जितने हो सके हैं, ये रुपये भी देखाओगे। और भाई ना भरता तो और क्या करें, लिस्ट तो जब रापाटा का बिना रुपया तो कोई काम होता कौन है। तो सूटकेस का मामला इसीलिए एक सूटकेस की सरकार है, सूटकेस में रुपया हो तो हम भी भर ले चलना भाई। इसमें तो हमारा तो ये है क्योंकि बालक ना गढ़े चक्कर कटा रखे हैं, फिरकी बना रखी है, एक टेस्ट हो 3-3 साल हो गए फार्म भरवाने में, 3-3 साल कोई नौकरी देखो, संस्कृत टीचर पूरी नहीं हुई भर्ती, इंग्लिश के ड्राइंग और पीटीआई वाले वैसे हटाए, हर एक भर्ती में जे पीटीआई वाले हुए दुखी, सारी तो भर्ती हम गड़बड़, सारे का पेपर आउट है। अरे भेरा नहीं किसी सरकार है यार कि है सिस्टम नहीं समझ में आ रहा। तो साथियों आप लोगों का कोई सवाल हो टाइम बता दो, तो किस समय जाओगे, किस समय चेयरमैन से मिलोगे, किससे मिलना को ना उस टाइम मिल क्या करेंगे भाई साहब, गोबर दिखाओ दोगे भी तो किससे? अच्छा हाँ वो टाइम करीब 1 बजे के आसपास का टाइम होगा जब हम जाओगे उड़े और गोबर भेंट कर खाओगे, रुपये भी दिया होंगे, टोकन मनी तो देखानी पड़ेगी ना। आपने एक बात की चेयरमैन को लेकर भी जी, वह भी यार सेटिंग होने लग रही चेयरमैन की। मैं ये कहूँ भाई साहब, चेयरमैन के मतलब इस सेक्रेटरी की के औकात है, अब चेयरमैन के बनाओ अपने ऑफिस में पैसे ले ले। अरे चेयरमैन लाया किसने है, ये छपकली और मछलियां न पकड़ के ये तो कुछ भी बना ना भाई साहब। मैं इससे हमारी तो कहूँ हाई कोर्ट का सिटिंग जज का टाइम बाउंड, ऐसे नहीं टाइम बाउंड होनी चाहिए, इनकी जांच होगी 4 साल 5-6, क्या फायदा है। 5 लाख वैकेंसी खाली है हरियाणा में, अलग अलग डिपार्टमेंट में 5 लाख, अराउंड में तो भर्ती कर दो, 5 लाख वैकेंसी है, 5 लाख वैकेंसी, उनमें भी भर्ती नहीं करते। डीसी रेट पर ला रखे हैं, वो किस डाला ला रखे, क्यों ला रखे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। उनका शारीरिक मानसिक आर्थिक हर तरह का उनका शोषण होने लग रहा है। और मैं तो नौजवानों तक बात कहूंगा, यह बात कहूंगा, नरी पढ़ाई लिखाई तो कुछ ना होगा तो इस चक्कर में हो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, लठाना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी जब बात बढ़ेगी। और ये मुख्यमंत्री कह रहे भाई विधानसभा का घेराव करेंगे, कल तो उड़ जाओगे चेयरमैन दे रहे तेरे दफ्तर में, और उसके बाद फिर विधानसभा पूरे हरियाणा थे सब न कहूंगा फिर मैं। और रही बात ये विपक्ष वाला की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में बयानबाजी देने के अलावा भी कुछ कर लो, फाइल फूल तारी तब रही है तो भाई एक अलग बात है, नहीं तो इनने भी ग्राउंड पाना चाहिए ना। हम तो छोटे हमारा तो कुछ है ही नहीं सिस्टम, लेकिन हम कम से कम अपनी आवाज जितनी आवाज उठावा है। कल का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम है, सब गा भाई साहब, इसमें तो बोलेगी सेना सब आओगे, कोई से कांग्रेस वाले भी आ जाओ, बीजेपी वाले भी, कम्युनिस्ट भी, सारी पार्टी जितनी है सारी आ जाओ। नहीं तो आप किस कैपेसिटी में? कैपेसिटी नवीन से थोड़ा आगे खुद
मतलब निजी मैं तो एक लाया आऊंगा भाई साहब, बाकी जिस नाम आप भी आ जाइए, मैं तो आप तक नहीं होता जो हूं। माता तो भोलेनाथ ने कही है भाई ये गलत हो रहा है, आवाज उठानी चाहिए, ये बोले की बात तो मानूंगा भाई, उसका भगत हूँ। दिल्ली है क्या भोलानाथ? हैं भोलानाथ भोलेनाथ तो भाई साहब बोले अच्छी बात है, बोले की बात नहीं थोड़ी टाल देंगे। आजकल तो पंजाब में भी आते हैं। भोलेनाथ की कृपा है भाई साहब अपने में। कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई साहब। नहीं तो आज तो मैंने कहा फिर आम आदमी की टोपी भी साथ ही है। हाँ तो सब साथ है अपने, अच्छी बात करो या क्या बात करो हो सारे, मतलब जो बीजेपी वाला है, बीजेपी वाले का बालक पढ़ने लग रहा है, उसने कितना दुख होता होगा नो बताओ। और छोड़ो बीजेपी की तो सरकार है, बीजेपी वाला भी दुखी, मेरे तरफ बीजेपी वाला के भी फोन आए, पंडित जी मान लो कि अब मैं आ गया फिर से बस। कांग्रेस वाला के भी फोन आए भाई साहब, सबके फोन आए हैं। अगर भाई साहब कत्ती कतर मचा दिया इनने सबके। सही बताऊं, मैं साक्षी बताऊं, भगवान की सूं मां की सूं, बीजेपी वाला भी नहीं भाई कत्ती अंतरी कहना है। इसमें बहुत ही गंदा काम चल रहा है, सारे उनमें रोल होने लग रही, सारा में गड़बड़ होने लग रही है। तो भाई साहब हम तो सब की आवाज उठाओ, नौजवानों की आवाज उठाना मेरे ख्याल में जरूरी है। बाकी ये पर्ची खर्ची ये बकवासबाजी वाली बात ये करे जहां ना, ये सरकार इनने शर्म नहीं आती। अरे जिनने तुम पर्ची खर्ची सरकार बताओ, कर लो ना सारी जांच। कांग्रेस राज में जितनी भर्ती हुई है करता क्यों ना जांच यार, मुख्यमंत्री है वो, अकोर के में है, कर ले। नु कहने तक एक पहले ये चलता था, पहले ये चलता था, अरे चलता था तो पकड़ो, क्या प्रॉब्लम है। भूपेंद्र हुड्डा ने ये क्या, भूपेंद्र हुड्डा की विदेश में स्विट्जरलैंड में बैठा है, हाड़े है चंडीगढ़, दूर ना जाना था, चंडीगढ़ पकड़वा ले। ये कहने से क्या है कि भाई ये है ये, अरे ये कहा, ये तो हम कहेंगे भाई यह बात तो। अब तुम दोनों चोर हो, दोनों सगी मोशी के छोरे हो, पर्ची खर्ची सूटकेस ये बोरा बोला पहले कुर्ते पजामे वाले करते थे सेटिंग, ये कच्चे बनियान वाले करते होंगे भाई, कोट पैंट वाले करते होंगे, बताओ। दोनों आयोग में जाओ कल, दोनों उसमें तो गए थे भाई साहब, तो यो ठहरा है पहला ही दौड़ चलेगा उड़े, उसका भी वो होगा एक के बाद है। ये तो जी ठहरा उड़े जाओगे हमने, आपको जानकारी होगी आप लोगों के बीच में, मैं 4 साल पहले आया था जब मैंने ये बताया था इनके चेयरमैन तक मेंबर तक फर्जी, आपको डॉक्यूमेंट दिए थे आरटीआई के, आखिर न सब कुछ फर्जी, जो नौकरी लगाओगे वो फर्जी लगा रखे हैं इनने। तो किसने भर्ती करेंगे ये ठीक ना, कोई कार्रवाई नहीं करी सरकार ने उस पर, कोई कार्रवाई नहीं, युवा बात फिर हो रही है भाई साहब। बाकी वो मोड़ बांधे हंड जाओ, ईमानदारी का ढोल बगाए जाओ। बालक फ्रस्ट्रेट हो गए बेचारे, आधे सत्ता गंजे हो लिए, आधा का दिमाग चाल लिया, क्यों तैयारी कर कर घर क्या देवी के कहें, आधा के ब्याह होने दे, ब्याह टूट गए, सारे डालते दुखी हैं, बताओ। तो ये जो सरकार कहती थी नवीन जी, आपको भी ध्यान होगा ही कि पिछला जो चुनाव था सारा इसी पे लड़ा गया कि मेरिट पे नौकरियां दी, योग्यता के आधार पर नौकरी, कोई फेवरेटिज्म नहीं। तो अब आपको लगता है कि जो इतनी बड़ी चीजें सामने आ रही हैं उससे वो दावे, ओ भाई साहब 10वीं का पेपर चलेगा, सारे आउट हो जज ताई के, एचपीएससी, एचएसएससी और बयानी बोर्ड यही कंडक्ट करती है। एसएट का गड़बड़ घोटाला हुआ, सारे हरियाणा को पता, वहां ठाए थे कर्मचारी एचएसएससी में, आपको लोगों को पता होगा। अब ये ठागे क्या है कि ईमानदारी भाई, अब न्यू कोई धंगता न करे जाए, ईमानदारी ईमानदारी क्या है कि ईमानदारी, कोई ईमानदारी ना थी। और क्या ईमानदारी की बात होती तो 75 पार करा 40 क्यों आई फिर। मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई ईमानदार, कत्ती ईमानदार मान लूंगा मैं तो भाई मुख्यमंत्री की जय जयकार करूंगा। ये 2 मंत्रियों का नाम बता दे, अरे इन ठाक जेल में घेर दे, और भाई जितनी भी भर्ती हुई ना सारी ही जांच करा, फिर तो मान लेंगे। ऊ खा मगानू थोड़ी है यार, बड़ा हांडे जाओ राजा हरिश्चंद्र, नू कोई हो जाए राजा हरिश्चंद्र। वो मंत्री कौन है जो भाई साहब 2 मंत्रियों के नाम बताए हैं उसने रिमांड पे, मन तो इतना बेरा पट्टा है 2 मंत्रियों के नाम बताते हैं, उसका पुलिस वाले ने छोड़ दिया, वहां रिमांड भी लेना और अपने कह दिया भाई हाँ ठीक ठाक है, मामला कर दिया खत्म, रफा दफा दबा दिया। अगर मंत्रियों का नाम आओगा तो क्या करेंगे। अरे जिम्मेदारी तो होगी किसी की, कोई तो जिम्मेदार होगा, मालिक है वो भाई, मुख्यमंत्री मालिक हो आप, किसी की जवाबदेही होगी। इसने बंद क्यों ना करता बोर्ड ने, इस बोर्ड में बंद करो। और सीधे मतलब मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कोई नुकसान की बात नहीं है सरकार को, कत्ती नु कह दे भाई इस नौकरी का रेट है यो,
इसका 5 लाख, इसका 10, इसका 15, इसका 50, इसका 60, इसका 1 करोड़, तो सब अपना जुगाड़ करें भाई। कोई कर्जा लेकर करो, कोई अपना किला बेचो, जमीन बेचो, प्लॉट बेचो, कुछ भी करो चाहिए। सरकार का भाई साहब पता कितना फायदा हो जाएगा, घना फायदा हो जाएगा। हाँ सीधी हो रही, बोली लगाओ है, बोली लगा दे आपने, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, सरकार का तो फायदा होगा। तो हम तो देखो कितनी बढ़िया बात है, सरकार का फायदा करवाना है। नवीन जी, हरियाणा में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है और उसके साथ इनेलो भी है, एक विधायक है उसका, आपकी पार्टी का तो कोई विधायक भी नहीं है, फिर इतनी बड़ी बागडोर आप कैसे संभाल पाओगे? अरे भाई साहब आम आदमी है हम तक, के बागडोर मतलब पार्टी 8 साल लगी। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, विपक्षी दल है, मुझसे हमारी बैठी है, बेरा नहीं डरा रखी है, मार खा रहे हैं, किसी की सीटी बना रखी है, किसी को जांच बैठा रखी है, अपनी तो कोई सीटी नहीं ना, अपने घर माल मारा क्या कर लेंगे, कति हम तक हकपति है भाई, मारा कुछ कर नहीं सकते, लठ मार सके हैं, उमरवा सके, इसके अलावा कुछ नहीं करवा सकते। इब जिस दौर माल होगा भाई साहब, माल दबा बैठा जिस दौर है, वो घना उछल कूद करा, उसने नुका उड़े ना जा भाई, किसी की सीटी बना देंगे, किसी कुछ करवा दें, अपना ना कुछ। तो आप क्या डर रहे हैं? ये डर रहे हैं, नहीं तो भाई साहब इतना बड़ा मामला हरियाणा के लाखों 25-30 लाख नौजवान साथियों का ये मामला, कितने के करे यार, इनके कांग्रेस के 30-32 एमएलए हैं, लेगा क्यों ना हत्यारों ने, घेरते क्यों ना इसने, न्यू थोड़ी हो गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मीडिया में बयान दे दिया, बात खत्म होगी। अरे और भी तो काम हो यार, कुछ तो करो। तो इनका भाई साहब ये सोता है कुछ सुना इनका, ज्यादा डरा रखे हैं अपने, ठीक है अपने फॉर्मेलिटी कर दी पूरी, मैं भी कर लूं, याद फॉर्मेलिटी मैंने किला था। अब आधा पर कत्तियों को ऊपर खवा खावांगे, सीधी बात है, कत्ती जाओगे और कत्ती शुद्ध देसी गागा, कत्ती कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोशर गोबर ही पानी मिलाते हैं, गोबर हो जाएगा ऐसा। बाकी ताजा मिल गया गा माता उड़ा पागी तक ताजा कत्ती, मैंने तो शुद्ध देसी की बात करी है। हाँ तो बढ़िया है भाई साहब, गौशाला नजदीक है, वैसे भी ठीक है। वो भी ये मतलब भैंस का तो खाओ ना, गां का तो मैं खा भी लेंगे। तो हरियाणा में यही तो कहा जाता है भाई साहब, कोई चोरी बेईमानी करे तो नू कह रहा है इसका अच्छा गोबर खा लेता। मैं तो एक गांव में जा रहा था, उड़ा ताई ने कही मेरे तक इन्हें शर्म नहीं आती के, इसका अच्छा गोबर खा लेते। ताई ने पूरी हेल भर के दे रखी है, गठड़ी भर रखी है गोशाई, बटोड़े में तो गठड़ी लेकर आया हूँ, वह देगा अटैची में दरगे गोबर अटैची में तो था भाई साहब, अटैची में ये भी इतने रुपये तो फेंको ना भाई साहब, अटैची तो 4 के नोट लाओ, बाकी ये है ये तो सारे देख आओगे। ठीक है जी नवीन जी, चलो भाई। नवीन जी, आगे फिर 1-1.5 साल आप अज्ञातवास में रहे, तो आम आदमी अज्ञातवास में कभी नहीं था, भोले की भक्ति कर रहा था। अज्ञातवास की भाई साहब अपना ध्यान कर रहा था, मीडिया सोशल मीडिया तो दूर था, फेसबुक ट्विटर इन तब फेस टू फेस मिल करता लोग आते, थोड़ा हाँ भोले की भक्ति कर रहा था। भोले ने कही थोड़ा रेस्ट कर ले, तो मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया। ये पानीपत में कावड़ का 3.5 साल पुराना कोई केस था, पुलिस ने कहा नवीन जैन हाजिर हो, मैं कहा भाई चल हाजिर हो। भोले ने कही जा हाजिर हो जा। ये भोले ने कही अग भाई बहुत गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अपना जितना तरह भी हो उतनी आवाज उठा, तो उतनी आवाज उठाने लग रहा हूं। तो भोले का आदेश है भाई साहब, जो भोले का आदेश होगा वो करेंगे, अच्छा हो जाए गुंडा। उस केस में क्या हुआ जी, आप गए उसमें गया था, मैं पकड़ा को ना हूं, तो अखबार में तेरे छापेमारी करी फलाना झगड़ा, बता यार मैं कुछ छोड़ हूँगे अगर मैं कितना लुकते, मैंने कोई मतलब कोई गलत काम किसा कर रखा है कि मैं लुकता फिरूंगा, मैं गलत कर दूंगा तो लुकता भी फिरूंगा, क्या करूं। नो गया कि नहीं कोई बात नहीं जी, जाओ हमने जरूरत नहीं है रेस्ट की। तो हम तो भाई लेके गए थे उड़ा अपना, कहे जो कर उस दिन काउट लेके आए थे, नहीं हुए उस दिन गए थे। तो ये भाई नौजवान साथियों कम से कम 200 बड़ा कहीं फोन है भाई साहब मेरे तो रोड लाके, अग भाई इतना बुरा हाल हो रहा भाई साहब, महाराज इतने दुखी हो गए। मैं चलो भाई महाराज जितना भी होता ना उतनी हम जरूर करेंगे, बाकी देखो माम कोई बड़ा ठेका तो उठाते नहीं है, लेकिन थारे मुद्दे ने जितना हो सकेगा उतना जरूर उठावा। क्या ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी या विपक्ष की भूमिका में होगी? आम आदमी पार्टी तो भाई साहब पहले भी विपक्ष की भूमिका हम दिहाड़ा और सरकार की तो बन रही है।
मैं तो कहूँ सारे आम आदमियों ने विपक्ष में होना पड़ेगा। ये कांग्रेस वांग्रेस ये पार्टी वार्टी कुछ ना है। जिनके बालक हैं उनके माँ बाप की बताऊं हूं मैं। अरे भाई सरकार तो इसलिए क्यों 4-4 5-5 साल तैयारी करे बेचारे अपना दिहाड़ी मजदूरी शुरू करते हैं और कुछ करते हैं। और ना तो अपना भाई रेट लिस्ट की तो बात है, रेट लिस्ट दो सरकार का तो इतना बढ़िया फायदा करवाना लग रहा हूँ। 5 लाख वैकेंसी न शर्म नहीं आती। जब इलेक्शन आ जाएगा ना फिर काट देंगे कि 2 लाख काट दी, 30 लाख वाला फार्म भर देंगे। वे फिर नहीं सोचेंगे अगर भाई इन्हें तो दे दो वोट। क्या मतलब है यार, ये तो ब्लैकमेलिंग चल रही है। ये ही नौजवानों का मजाक बनाया जा रहा है। आज देता रो ये खड़े हैं बेरोजगारी में, क्या करा आदमी डिप्रेशन में नशेड़ी हो जाएंगे, रोज दारू पियोगे, नशा करेंगे, क्राइम करेंगे। किस लिए हो रहा है? ये बेरोजगारी की तो वजह है यार। किसी ने काम धंधा मिल जाए क्यों उल्टे सुलटे काम करेगा? हरियाणा के नौजवान है यार, एनर्जी है उनमें, उनने तुम इस डाल का बना दो। अगर भाई ठीक है नशा करे जाएंगे, अपना आवाज को उठाओ नहीं, पड़े रहेंगे साले के अपने लो तुम जिसा सरकार का तो